एकदम एकदम तैयार है जयंत। मैं भी आया हूँ अनबॉक्सिंग वीडियो बनाने के लिए। जयंत इज रेडी। अनबॉक्सिंग करते हैं। अगर मैं बोलूँ तो करीबन 6 महीने तक का एक और बहुत ही इंटेंस फेज हो सकता है वेयर आई एम ग्रोइंग रैपिडली। अभी 65-66 डेज हो गए। आई कैन सी अ पैटर्न इन माई लाइफ। मेरी लाइफ में मेरे हैबिट्स क्या हैं और क्लियरली मेरे को नजर आने लगी। Welcome to Unscripted with DK Swami. It is 66 out of 100. Hi, I'm DK Swami. I'm a software engineer who's building an IoT startup and chasing a career in acting. Today I'm really fucking tired. आज मैं अभी थोड़ी देर पहले ही हार्डवेयर टीम के साथ मीटिंग लेके आया हूँ। हम लोग गुड़गांव गए थे, मैं और जयंत, एंड वी वर देयर फॉर लाइक 3 hours और समथिंग। एंड हम लोग 1:30 बजे के करीबन वापस पहुँचे रात को, या आई गेस 2 बज गए थे। एंड अभी 4 बज गए जहाँ तक है। यस, इट्स 4 o'clock। जब मैं वहाँ से आ रहा था तब मैंने बहुत सारी चीज़ सोची थी कि ये बताऊँगा, ये बोलूँगा, ये बोलूँगा, ये बोलूँगा, ये बोलूँगा। रास्ते में बाइक पे था तब, ठंड लग रही थी, तो ये सब दिमाग चल रहा था। नाउ अभी यहाँ पे पहुँच के आई मेड दैट ओट्स वाला बोल, ठीक है, हाई प्रोटीन एंड दूध डाल के उसमें। ओके, इट वाज नाइस। अब मेरे को आ रही है नींद। अभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, क्या बताऊँ। बट लेट्स जस्ट, और 4 भी बज गए। आई हैव टू वेक अप क्वाइट अर्ली। दो चीज़ें हैं। सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले कल मेरे को LTM टेक डे है, वहाँ पे जाना है। एंड इट कुड बी इंटरेस्टिंग अगर मैं एनर्जी के साथ जाऊँगा वहाँ पे, अदरवाइज इट वुड बी जस्ट वेस्ट ऑफ माई टाइम। एंड लेट्स सी हाउ दैट गोज। देखो, मेरे को बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है, बट लेट्स गेट बैक। दीपक, कम ऑन, वी विल डू इट। तो आज के दिन के बारे में बताऊँ? हाँ, आज मैं जयंत के बारे में बात करने का सोच रहा था। तो दिस पर्सन हैज़ माई रिस्पेक्ट। भाई जयंत ने दिल जीत लिया। और वो कैसे, मतलब देख, मेरा तो समझ में आता है। आई स्टार्टेड दिस स्टार्टअप लाइक बहुत पहले से, कॉलेज टाइम से मेरे दिमाग में था ये करने का। एंड आई एम लाइक, अब जाके मैंने रजिस्टर करा है स्टार्टअप एंड नाउ आई एम परसुइंग इट। तो मेरा समझ में आता है, मैं रात में भी काम करूँ, दिन में भी काम करूँ, डजंट मैटर। लाइक ठंड में मरता हो जाऊँ या कुछ भी करूँ। क्योंकि देखो, आज मेरे पास ना स्क्रीन आ गई थी सारी, ठीक है। 2 अलग टाइप की हमने स्क्रीन मंगाई थी। जो साइटेक एच एडवांस डिवाइस है, 1.1 PCB, उसके साथ में स्क्रीन लगी 7 इंच की। तो वो स्क्रीन आ गई थी, 2 स्क्रीन आ गई थी। नाउ आई हैड टू हैंड दोज 2 स्क्रीन ओवर टू और PCB डिजाइनर सौरवदास, सो दैट ही कैन एक्चुअली डिसाइड दोनों में से माउंटिंग कौन सी में बेटर होएगी। तो अभी वी डिस्कस्ड अबाउट दैट। आज हमने बैठ के अच्छे से करा है डिस्कस। एंड दीज आर सम वीडियोस आउट ऑफ दैट डिस्कशन, वो देख लेना। हाँ, उससे पहले मैं एकदम पूरी स्टोरी वाइज ये वीडियोस चलेंगे आपकी, देखना एक बार। यू गाइस आर गोइंग टू लव इट। ओके, एकदम तैयार है जयंत। मैं भी आया हूँ अनबॉक्सिंग वीडियो बनाने के लिए। जयंत इज रेडी। अनबॉक्सिंग करते हैं। स्क्रीन वगैरह आया है, देखते क्या है। हाँ, ये तो आई थिंक वोल्टेज, अच्छा 500 वाला ये मॉडल है। ये स्क्रीन है, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन है। ओके, Ta-da. Matches. Oh, this is not a matches. Capacitor says it now. Did you try using this Ethernet वाला module? मैंने कोशिश किया था, लेकिन एक्चुअली क्या है, राउटर में 5 वोल्ट 1 एम्पियर का पावर सप्लाई चाहिए। लिखा है, अगर मैंने 9 वोल्ट दिया तो जल जाएगा राउटर। किस चीज पे काम कर रहे थे आप? ये MC3208 एंड रास्पबेरी पाई कैसे कम्युनिकेट करें। आर्डिनो से तो किया है, लेकिन MC एक्चुअली हमको रास्पबेरी पाई से करना है। उसका पोर्ट नाइस, इंटरेस्टिंग। इसका साउंड, इतना सारा सामान क्यों ले आए जयंत? क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, उसने बोला था कुछ ले आए, आज सारा जो भी घर में था सब ले आए। ठीक है, सही है। कुछ पीना है पी सकते हो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है अंदर। नो भैया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट पूछने के लिए। कैंपा वाला
चंपा वाला एनर्जी ड्रिंक। हाँ बिल्कुल भाई। नाइस प्लेस सौरभ। आ जाए। ये तो मैंने ही दिया था तुम्हें। हाँ हाँ ये वाला मैं। चलो ठीक है, इसमें पावर देना एक बार। देखते हैं भाई, कुछ चला तो नहीं रहा है। फट। से हाय ब्रदर, मैं आपसे बोल रहा हूँ, हाय। द मोस्ट सीनियर मेंबर ऑफ दिस टीम। अरे तुम मिठाई का डब्बा मत ले गया। ये मस्त था भाई। जब देखता है, अरे ये निकालता है। ये वाला देख के क्या बोलोगे? अरे माचिस भी। इसका तो क्या करता है? 5.5 वोल्ट वाला रेंज बता रहा है। हाँ ठीक है, ये डाउट है ना, वो मैटर ही नहीं करता क्योंकि हम उसको 5 का रेंज में ला रहे हैं अभी। तुम अगर 10 भी दोगे तब भी 5 मिलेगा उसको, अगर 5 दोगे तो 5 ही आएगा उस पर, मैटर ही नहीं करता वो। चैनल तो 5 वोल्ट तो लेगा ही। बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय। ठीक है भाई, चलो भाई, ग्लाव्स ले लिया आपने दीपक? अब तो साथ चल रहा है मेरे। ओके, आज क्या क्या समझे आप, क्या क्या हुआ आज? आज बेसिकली जो हुआ, मेरे कुछ क्वेश्चन थे वो मैंने डाउट सॉल्विंग किए। उसके बाद में पीसीबी का कुछ डिजाइन फंक्शन मतलब फिक्सिंग। इधर लाइट नहीं आ रही उधर। पीसीबी का कुछ डिजाइन फाइनलाइज हुआ, कैसे RS425 वाला प्रिंटर लगेगा, ये सब कुछ अभी तक फाइनलाइज हुआ। कुछ डिजाइन बाकी है वो कल फाइनलाइज करेंगे, देखेंगे उसके बाद में। देखिए, बिल्कुल देखेंगे। लेट्स गो। Let's go. Now let's come back to the main point. तो मेरा तो समझ में आता है कि भाई I started this company, तो मेरी जिंदगी यही बना ली मैंने। अब इस बंदे का he's like so super excited and I just don't know. I never expected someone to work with me with this passion, and he has my respect. He has my love. No, I'm not kidding, man. I love this guy. तो पॉइंट ये है इस बात को शेयर करने का कि he is one of my core people. भी मैं जैसे जैसे टीम बड़ी करूँगा, these people are going to be my world. ठीक है, मैं इन्हीं लोगों से इंटरेक्ट करूँगा, इन्हीं से डेली। I have to choose it really carefully. Choose these people really carefully. तो बेसिकली मैं जयंत के लिए चाहता हूँ कि this guy should have fun with me as well. अभी जो मेरा हार्ड टाइम है, वी आर बिल्डिंग थिंग्स एंड ही इज बिल्डिंग विद ऑल ऑफ हिज डेडिकेशन। तो जब ये पास हुए, व्हेन वी एक्चुअली बिल्ड समथिंग यूनिक एंड मस्त एंड हार्डवेयर डिवाइस बन रहा है भाई, अभी खतरनाक हार्डवेयर डिवाइस बन रहा है भाई, खतरनाक प्रोडक्ट बन रहा है। एंड ये प्रोडक्ट अभी लॉन्च करके जब मैं पायलट टेस्टिंग में जाऊंगा अभी अच्छे से, भाई मजा आने वाला है, देखते जाओ। खतरनाक स्टार्टअप चलेगा ये। अब ये स्टार्टअप तो मेरे को चलाना किसी भी कीमत पे है। सो आई हैव टू गेट बैक टू स्लीप। अभी मेरे से ढंग से बात हो नहीं रही है। ओके, मैं मन से बात करना चाहता हूँ एंड आई हैव एग्जॉस्टेड ऑल ऑफ माई एनर्जी। अभी मैं आई फोर्स माई सेल्फ टू इवन फकिंग स्पीक। तो आ रही हो रही बात। हाँ तो यार, मतलब इतनी ठंड में, लिटरली बहुत ज़्यादा ठंड है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है। बाइक पे तो और ज़्यादा इट वॉज फकिंग फ्रीजिंग। रात को हम लोग गए दोनों के दोनों साथ भाई साहब। 9 बजे हम लोग यहाँ से निकले एंड वी केम बैक एट 2, इतनी ठंड में मरते हुए। एंड दिस गाय जस्ट स्टार्टेड एज एन इंटर्न। आई मीन रिस्पेक्ट। इस बंदे को मेरे को यहाँ तक लेके जाना है, क्योंकि देखो मेरे को तो ग्रो करना ही है अपने आप को। बाहर में नहीं दुनिया आ रही। आई नो आई एम गोना रीच देयर, आई एम गोना बिल्ड दिस स्टार्टअप। अब जो मेरे साथ में है, people who have this dedication, people who are working and they are ambitious towards it, उन लोगों के लिए अलग रिस्पेक्ट है। उनको अपने साथ साथ ऐसे लेके जाऊंगा, like we would be sitting here and we would be building things. तो वही है, जो अच्छा टाइम आएगा उसमें मस्त मजे होंगे।
And one of the things that I want, this is, I don't know if I should announce it publicly because I'm not sure if I'm gonna do it or not, but मैं चाहता हूँ कि दिसंबर में न्यू ईयर पे I think I should do a team trip. Yes, that could be quite extensive. अभी मेरे पास इतने resources नहीं है. I want to do it to build a much healthier वर्क लाइफ बैलेंस और जो भी होता है, स्पेशली जयंत के टूवर्ड्स में ही हैज़ बीन वर्किंग इंटेंसली, तो लाइक आई हैव टू कंट्रोल द टेम्पटेशन वाली थिंग एज वेल, कि उसको अगर मैं सही डायरेक्शन में दे दूँ कि वी वुड बी वर्किंग सो मच एंड देन वी वुड बी एक्चुअली इंजॉइंग इट टुगेदर। यही तो लाइफ स्टाइल वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, कल्चर कंपनी कल्चर बोलते हैं, तो दैट आई कैन डू इट, दैट वुड बी great. And अभी जो मेरे core team members हैं, रोनित and जयंत and सौरभ दास even, but he's working as a consultant, so that guy has a different mindset. And अभी मैं recently एक दो लोगों को और add करने वाला हूँ जहाँ तक है, but let's see. That actually depends on a number of things. If I get some kind of funding, then things would get much smoother and healthier and easier. But अगर नहीं होती है, things would get tough. It would get tough for me to manage it for a bit. Like 2-3 महीने थोड़े से tough रहेंगे, and तब तक 2-3 महीने तक थोड़ा सा like I have to lay low, then I can actually maximum 2-3 महीने तक रहेगा, उसके बाद exponential growth start होने वाली है, बता रहा हूँ, exponential growth हर एक section में, because I can see it. I've been working on these things. I've taken my time to actually build it. So we are at this point. बहुत सारी चीजें इम्प्रूव करनी है। उससे पहले there was this point that I wanted to talk about. अब दिमाग में आ गया, तो मैं चाहता था बात करना कि I have to shift from Ghitorni. अभी जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ, जैसे लाइक छोटा सा 1 RK टाइप कुछ रूम सा लिया था मैंने अभी, एंड 2 BHK से 1 RK में शिफ्ट हुआ था मैं, एंड ये मेरा एकदम वो था कि लाइक नो एक्सपेंसेस एट ऑल, मेरे एकदम मिनिमल सर्वाइवल वाले एक्सपेंसेस होंगे, एंड आई वुड बी फोकस टोटली ऑन बिल्डिंग कंटेंट, माय स्टार्टअप एंड माय एक्टिंग करियर। तो ये तीनों बिल्ड करना एक दिन के अंदर एक फ्लुएंट तरीके से लाइफ की सारी चीजें मैनेज करते हुए इज अ फकिंग टास्क, इज अ ह्यूज टास्क। एंड उसके साथ में अगर आप थोड़ी सी सोसाइटी वाली सोशल लाइफ रख लेते हो, so then you cannot manage all of those things. I've seen that, I've tried doing it. That's why I took a break from everything social and this is like totally focused. अब जब यहाँ से मैं change करूँगा तो जो मेरी society है ये सब भी change हो रही होगी basically, and this is going to be a crucial decision जो कि हमारी growth की trajectory define करेगा अच्छे से। अभी crucial क्यों है decision? Because अभी मैं अकेला नहीं रहूँगा, अभी मैं जयंत के साथ रहूँगा, हम दोनों साथ रहेंगे। आई एम थिंकिंग अ 2 BHK टाइप अपार्टमेंट ले लूँ, उसके अंदर हम दोनों साथ रहें एंड वी वुड बी वर्किंग ऑन थिंग्स लाइक कंटिन्यूअसली। एंड देखो जयंत अभी हार्डवेयर साइड में मेरे पास 2 लोग हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइड में अभी मेरे पास 2 लोग हैं, सॉफ्टवेयर साइड में आई वुड बी एडिंग सून, अभी मैंने स्टार्ट कर दिया अच्छे से एग्जीक्यूट करना। एंड हार्डवेयर साइड के अंदर इन दोनों लोगों में क्या है कि बोथ हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज, एंड Jayant is totally dedicated, he's working towards it and he's learning things at a good pace, but उसको जो है अभी भी he doesn't follow directions, खुद की directions sometimes, जैसे कि he actually doubts them because he doesn't have that much experience and he doubts his directions or decisions sometimes, where he need to explore that deeply and he can actually have a much better sense कि I don't need experience, I just need deeper knowledge into that thing. So yeah, that's well explained I guess. तो that is the only thing that he has to work on. अब वो चीज़ जब हम दोनों साथ काम करते हैं वो चीज़ easily smoothly हो जाती है, and अब जब ही इज वर्किंग विद सौरभ दास उस चीज़ में कहीं ना कहीं गैप आता है, बिकॉज सौरभ दास इज थोड़ा सा डिफरेंट माइंडसेट, ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन थिंग्स एंड ही हैज़ डिसेंट एक्सपीरियंस एंड यू नो एंड ही हैज़ अ डिफरेंट लाइफस्टाइल, तो दैट इज ओके। अभी मैं उसके क्या ही बताऊँ, ही हैज़ मतलब ही हैज़ गुड नॉलेज एंड ही इज़ क्वाइट एक्सपीरियंस्ड इन दैट फील्ड, PCB डिज़ाइनिंग का फील्ड, and he is quite intelligent person as well.
बट कहीं ना कहीं वो क्लियर कम्युनिकेशन वाली चीज होती है टू एक्चुअली गाइड समवन इनटू लर्निंग थिंग्स, ही लैक्स देयर थोड़ा सा, एंड वो इन दोनों के कम्युनिकेशन का गैप होता है दैट वी कैन वर्क आउट, और वी आर मेकिंग अ यू नो कॉमन ग्राउंड फॉर देम. तो धीरे धीरे बोथ आर गेटिंग हैबिचुअल टू each other and they have started enjoying it. अभी थोड़ा थोड़ा करना हो गया धीरे धीरे and it is going better. अब बात ये है कि अब मैं शिफ्ट करूँगा, जयंत मेरे साथ रहेगा, it would be totally different. I can guide that person in any direction. I can actually you know take him with me to that level कि मजा आने वाला है भाई उस लेवल तक. अब मेरे पास 2-3 ऑप्शन है. एक तो कि आई कैन शिफ्ट टू लाजपत नगर, और आई कैन शिफ्ट टू मालवीय नगर, और आई कैन शिफ्ट टू गुड़गांव. हर ऑप्शन के अलग अलग डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस हैं. जो कि सबसे पहले लाजपत नगर वाला है, आई यूज्ड टू वर्क देयर एट लर्नो एआई. तो वहाँ पर दोज फाउंडर्स लिव देयर, एंड दिल्ली की जो लाइक elite and upper middle class society है, they belong to that, and I could have like really good networking, and I could have a number of things I can you know leverage that society in a number of ways. That would be the most beneficial thing. And वहाँ पे रहने का सबसे बड़ा disadvantage है वो ये कि वहाँ पे रहते हुए living expenses थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाएंगे, but that's a concern at this point because we are still struggling. We don't have like decent funding unless ki I talk to them, Learno wale founders, and they you know come on board as an angel investor or something, or they suggest me some angel investor or something. I mean, that is a meeting that I'm looking forward to. Let's see how that goes. Will that even happen? Because those guys are quite busy and they have changed the brand name into Peach or something. I don't know why they did it. Learno was quite interesting. Peach study or something. I don't know. Let's see. I need to talk to them. I actually talked to them, but they were like not that happy that I started my own startup because of the way the things ended. And it did not end at a bad note, but it was like a strategic one. So this is a different story. अभी बताऊँ क्या? किसी और दिन बताएंगे, ठीक है? हाँ, अगर वो चीज़ होती है वहाँ से मेरे को कुछ इन्वेस्टमेंट मिलती है, then I can go there and things would get easier. Yes, I can build decent content. Content तो मेरे को हर जगह बनाना है, that is a different story. But उसकी क्वालिटी थोड़ी सी और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी जब लाइफस्टाइल वाला कंटेंट और बनने लग जाएगा और अच्छे से लाइक व्लॉग्स एंड एवरीथिंग, एंड पीपल कैन स्टार्ट वाचिंग विद मोर इंटरेस्ट. एंड जो सेकंड वन है मालवीय नगर, आई यूज्ड टू लिव मालवीय नगर, बट वहाँ पे थोड़ा सा लाइक यू नो पास्ट इमोशनल एंड शिट. I just don't want to go there. Just fuck it. I can go there अगर मेरा कुछ वहाँ पे financial benefit हो रहा होता, but that is not happening. And yes, उसका बस ये है कि दिल्ली में it is a decent place to live, and it is not that far. Like Lajpat Nagar is quite far. It is towards Noida, but it is far from, I would say, Gurgaon. But Saurav Das is working in Gurgaon, so it is beneficial if we take a place in Gurgaon in that scenario instead of going towards Delhi in Malviya Nagar. That doesn't make any sense. तो Gurgaon is the most ideal option. Gurgaon में जाऊँगा तो मेरे को obviously वहाँ पे lifestyle improve करनी है. मैं इसके साथ रहूँगा, जयंत के साथ रहूँगा, तो और ज़्यादा better lifestyle रखनी है. I have to provide him that better lifestyle as well, so that he can actually rely on me to you know make his life better. भाई मेरे लोगों की अगर मैं लाइफ अच्छी नहीं करूँगा तो कौन करेगा भैया? That is the whole point. That's how a leader thinks or a king thinks. Like I think myself as the leader of this company, and यहाँ पे जो भी लोग ऐड हो रहे हैं, these are my people, and इन लोगों की लाइफ और इन लोगों की प्रोडक्टिविटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर इन लोगों की लाइफ अच्छी होगी, they would be more happier and they would be more productive. End of story. अगर मैं कोई इमोशनल बॉन्ड रखता ही नहीं तब भी, बट यू नो व्हेन यू स्टे विद पीपल, लाइक माइंडेड पीपल, तो आपका इमोशनल बॉन्ड भी बन ही जाता है. इट इज़ क्वाइट ह्यूमन, एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट ह्यूमन. आई एम जस्ट किडिंग. लाजपत नगर हो गया, मालवीय नगर हो गया, गुड़गांव.
गुड़गांव में थोड़ा एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे अभी, अनलेस आई गेट सम काइंड ऑफ फंडिंग एंड ये सेकंड ट्रांच भी सॉर्ट आउट हो जाता है एंड बहुत सारी चीज़ें मैं स्ट्रीमलाइन कर देता हूँ इसके अंदर, लाइक मैनेजेबल चीज़ें हो जाती है, देन वी कैन गो टू गुड़गांव। वहाँ पे बस एक नुकसान है कि सौरभ दास इज अ थोड़ी सी डिफरेंट लाइफ स्टाइल एंड एज जयंत इज न्यू टू यू नो बिग सिटी एंड अभी मेरे को उसको उस थोड़ी सी डिफरेंट लाइफ स्टाइल के अंदर नहीं जाने देना। देखो एक माइंडसेट होता है, जिस तरीके के लोगों के साथ रहते हो आपका माइंडसेट बनता है। अब वहाँ पे रहूँगा तो आई वुड बी इंटरेक्टिंग विद अ नंबर ऑफ पीपल, लाइक सौरभ दास से इंटरेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड ही हैज सर्टेन हैबिट्स एंड एवरीथिंग, वो भी कहीं ना कहीं इनकलकेट होती है इफ़ यू आर नॉट केयरफुल अबाउट दोज थिंग्स। लेट्स सी, दैट कुड गो इन अ नंबर ऑफ डायरेक्शंस। तो मतलब अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। आई एम जस्ट इमेजिनिंग थिंग्स, ओके, आई लाइक टू इमेजिन माई होल सिनेरियोज की कौन सी चीज़ कैसे जाएगी। दैट्स हाउ आई एक्चुअली मेक अ बिग डिसीजन एंड दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट डिसीजन, जो कि मेरे लाइफ की या तो ट्रेजेक्ट्री ऐसे ऐसे रखेगा या ऐसे कर देगा या फिर ऐसे रखेगा। ऊपर तो बढ़ेगी बट दैट एक्चुअली डिपेंड्स। और आई कैन टेक अ सेफर रूट, सबसे बेटर। आई कैन स्टे इन गिटोरनी बट आई कैन टेक अ बिगर प्लेस। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा नहीं होंगे, लाइफस्टाइल और सोसाइटी वाइज चीज़ें चेंज नहीं होंगी, लाइफस्टाइल डिसिप्लिन रहेगी और ये डांस क्लास भी यहाँ पे एकदम उसका फ्लो बन गया है। आई एम लर्निंग थिंग्स एंड एक फ्लो से वो आगे बढ़ रही है। आई डोंट हैव टू इन्वेस्ट फिगरिंग आउट द टाइम एंड एनर्जी एंड काफ़ी सारी चीज़ें कि वहाँ पे साइकोलॉजिकली भी एवरीथिंग इज अंडर माई कंट्रोल इन दिस सिनेरियो। मैं फास्टर पेज पे सीख रहा हूँ यहाँ पे। तो यस, दैट इज़ हैपनिंग एंड उसके साथ एक्सपेंसेस कम रहेंगे। बट अगर मैं बोलूँ तो करीबन 6 महीने तक का एक और बहुत ही इंटेंस फेज हो सकता है वेयर आई एम ग्रोइंग रैपिडली। मेरा ये जो डिसिप्लिन DK स्वामी वाला कैरेक्टर बना रखा है मैंने, मैं इसको और ज़्यादा रियल वैल्यू दे सकता हूँ, इसको डेप्थ दे सकता हूँ, इसको एक्शन से बैक कर सकता हूँ अच्छे से। हाँ, क्योंकि जैसे कि जिस तरीके की मैं लाइफस्टाइल बना रहा हूँ एक्टर वाली, फाउंडर वाली, तो भाई साहब लाइफ मैस होएगी। आई नो, बिकॉज होती है। अभी तक मैंने ये देखो, ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना डेली के, अभी 65-66 डेज हो गए। आई कैन सी अ पैटर्न इन माई लाइफ, ठीक है। एक वीक में कैसा होता है, अगले वीक कैसे चल रहा है, उसके बाद में वो चीज़ें रिपीट होती हैं, मेरे एनर्जीज रिपीट होती है, मेरे पैटर्न्स रिपीट होते हैं। आई एनालाइज्ड एवरीथिंग, ओके। इससे क्या हुआ, आई वॉज थिंकिंग आई वुड मेक दिस एज अ न्यू वीडियो, बट ये चीज़ करने से क्या हुआ, इतना एनालाइज करने से क्या हुआ कि अभी तक मैंने 66 डेज तक अपने आप को रिकॉर्ड करा है एंड उसका रिजल्ट ये हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया कैमरे के सामने बात करने में एंड आई कैन सी अ पैटर्न इन माई लाइफ। मेरी लाइफ में मेरे हैबिट्स क्या हैं और क्लियरली मेरे को नज़र आने लगी। वो पैटर्न्स मेरे को समझ में आता है, वो टाइमिंग के रिचुअल्स एंड सारी चीज़ मेरे को समझ में आती है। आई कैन इजीली चेंज दैम, ओके। इट इज़ मच easier for me to make a really good routine. Even if I am not in a routine, I can manage my energy like I need to. So this is a core insight that I had, and once you start managing your energy, you start being more productive naturally. So this is what is happening to me. बट अभी मेरा ना एनर्जी मैनेज नहीं होगी कल की। हाँ, एक चीज़ और गाइस, मैं सोच रहा था कि ये मंथ एंड हो रहा है एंड इस मंथ मैंने बीइंग प्रोडक्टिव व्लॉग नहीं बनाया एंड दिस इज टाइम गाइस। मंथ एंड होने वाला है एंड एक्चुअली मैं अभी पीक प्रोडक्टिविटी पे पहुंच गया था। वहाँ से बीमार होके वापस आने के बाद में मेरी चल रही थी प्रोडक्टिविटी 6-7 दिन से अच्छे से, जो कि प्रीवियस वीडियोज़ में आपने देखा होगा। बट कल जो मैंने ऑडिशन स्क्रिप्ट वाली वीडियो बनाई थी, दैट वाजंट दैट मच गुड। आई कैन सी इट, आई कैन रियलाइज इट, क्योंकि दे डिड नॉट सेलेक्ट मी एंड काफ़ी मेहनत करी थी, लिटरली काफ़ी लेट हो गया था मैं रात को सोते सोते उसको बनाने के चक्कर में। तो कैरेक्टर की मेरे को साइकोलॉजी समझ में आ जाती है, उस कैरेक्टर की तरह मैं बिहेव कर लेता हूँ उस मोमेंट में। तो उस चीज़ पे इतना कंट्रोल ना होने की वजह से मेरे जो माइक्रो एक्सप्रेशन है वो आते नहीं है। जैसे कि ये जो कैरेक्टर था, इट वॉज साइकोपैथिक पर्सन जो कि कॉनमैन जैसा था एंड ही वाज प्लेइंग विद दैट वुमन, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए। तो आई हैड टू शो कि भाई उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है एंड वो कर कुछ हो रहा है एंड उस चीज़ के चक्कर में
वो ज़्यादा अच्छा नहीं आया, और मे भी कुछ और रीज़न भी हो सकता है। इवन इफ इट वाज डिसेंट, जाओ जाके देखो, बताओ, कमेंट वमेंट करो कितनी अच्छी कितनी बुरी एक्टिंग कर रहा हूँ मैं। और हाँ भाई, आज तगड़ा दिन था भाई, वो देख लेना वो सीक्वेंस भी कूल। बहुत सारी बातें कर ली, मैं लिटरली बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। आधे घंटे तक रिकॉर्ड करा आज मैंने, आधे घंटे तक भाई साहब तगड़ा बंदा हूँ मैं। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।